लेकिन अपने को तो फायदा गजनलाल जी सीएम रहे। ये फालतू हट गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम तो ये करते हैं कि कई दिन और रहे मुख्यमंत्री। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले कहता हटेगा हटेगा, अब तो मैं ये प्रार्थना दुआ करता हूँ ये नहीं हटे और ये 4-6 महीना साल भर राजस्थान में और रहे। यहाँ माइंड सेट हो गया लोगों का, कांग्रेस और बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। राजस्थान में जितने भी दल हैं वो दल राजस्थान के लोगों ने नहीं बनाए। हम रहे थे पहले, मुझे याद है, लोक दल, दम के पास, जनता दल, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम जो पार्टियां, इनके रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में। और आपने देखा होगा जब राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव जब बंद हुए, हनुमान बेनीवाल विधानसभा लोकसभा और सड़कों पर आपके लिए लड़ता रहा। राजस्थान का बहुत बड़ा छात्र संगठन है, विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई को बराबर हमेशा टक्कर देता रहा। मैं धन्यवाद दूंगा आज आरएलपी परिवार के अंदर शेखावटी विश्वविद्यालय के एसएफआई की उस टीम का जो हमेशा हमारा संघर्ष करती रही और पहला जज का खाता भी तब शेखावटी यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव हुए छात्र संघ के, तो जिस टीम की बदौलत वो एसएफआई का अध्यक्ष बना, वो सारी टीम आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रही है। मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद। हमने हमेशा राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की बात करी, कम्युनिस्ट पार्टी की सीकर के मंडी के अंदर जो बड़ी रैली लगातार लंबी चली, उसमें भी हनुमान बेनीवाल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ खड़ा था। और राजस्थान की विधानसभा के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों के साथ आरएलपी गठन के बाद और जब निर्दलीय विधायक था, बीजेपी से सस्पेंड करने के बाद जो 5 साल विधायक रहा, लगातार तीसरी ताकत राजस्थान में कोई खड़ी मिली, उसके साथ हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और किसान और जवान की बात करने वाली हर पार्टी के साथ तो खड़ा मिला। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान के अंदर यह है, यहाँ माइंड सेट हो गया लोगों का, कांग्रेस और बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। क्योंकि हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नई पार्टी बनी और ये तुम सब बच्चों के लिए खुशी की बात है कि राजस्थान के किसान के बेटे ने उन सबको एक नई पार्टी बना, एक नई दिशा देने का प्रयास किया। राजस्थान में जितने भी दल हैं वो दल राजस्थान के लोगों ने नहीं बनाए। या तीसरी ताकत के रूप में भी बहुत से दल आए। हम रहे थे पहले, मुझे याद है, लोक दल, दम के पास, जनता दल, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम जो पार्टियां, इनके रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में। भाइयों, पहली बार राजस्थान के नौजवान का सम्मान अगर देश के अंदर बढ़ाया, राजस्थान के किसानों का सम्मान मोदी के 3 कृषि बिलों का विरोध करके अगर देश में बढ़ाया, और मेरे छोटे भाइयों का छात्र संघ के माध्यम से मैं जीता हूं चुनाव राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 97-98 के दौर के अंदर। और आपने देखा होगा जब राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव जब बंद हुए, हनुमान बेनीवाल विधानसभा लोकसभा और सड़कों पर आपके लिए लड़ता रहा। और अंतिम लड़ाई छात्र संघ चुनाव चालू करने की लड़ी थी। और नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों के चुनाव हो, और हमने कभी दलगत राजनीति के ऊपर उठ के किसान के बेटों की मदद करी। और आरएलपी का कोई छात्र संगठन अभी तक राजस्थान के अंदर नहीं बना। आज तो सबसे पहले मैं शेखावटी अंचल सीकर और झुंझुनू, इन दोनों जिलों से सबसे ज्यादा मुझे प्रेम इसलिए भी है कि यूनिवर्सिटी की राजनीति के समय सबसे ज्यादा अगर ताकत के साथ मेरे साथ कोई खड़ा था, तो शेखावटी का किसान का बेटा खड़ा था, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को नई ताकत 98 के दौर के अंदर दी थी। वो भरतपुर, अलवर, तमाम राजस्थान के नौजवान थे। हनुमान बेनीवाल के रूप में अपना भाई सत्ता के शिखर पे आता हुआ देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि विधायक बने, सांसद बने और राजस्थान के अंदर किसान राज स्थापित करें। मैंने भी मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित किया। कई लोग ये भी कहते थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के मेरे साथी ये कहते थे, हनुमान ये तो मोदी के साथ है, मोदी को छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ आ गया। सेना के सम्मान के अंदर
रैली अगर जोधपुर में 2 लाख जवानों की करी, झंडे के साथ लोकसभा का मंच या सड़कों में संघर्ष करते हुए जिसने कहा अग्निवीर को समाप्त करके पूर्व की भांति सेना का सम्मान लौटाया जाए, जिसने पहलवान बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए माफियों से टक्कर ली, और एक सुई भी अगर किसान और जवान के देश के अंदर चुभती है, उसका दर्द हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी महसूस करती है। हमने छात्र संगठन इसलिए नहीं बनाया, मैंने कहा पहले से ही इतने बड़े में जो बन जाएगा हमारा भाई, हम आपके सबके साथ हैं। लेकिन अब जो आप सबकी मांग है सबसे ज्यादा बच्चों की, नौजवानों की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छात्रों के लिए लड़ती है, नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा लड़ती है, सबसे ज्यादा नौजवान आरएलपी पार्टी के साथ है। वो आवश्यकता नहीं मुझे कोई उदाहरण देने की, पिछली बार भी मई के अंदर रैली थी, जब एसआई भर्ती जो फर्जी एसआई बने थे उसमें कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया था, आरएलपी अकेले लड़ रही थी, और 1-1.5 लाख बच्चे उस 47 डिग्री तापमान पे जयपुर आए और दिल्ली तक संदेश दिया कि अब राजस्थान में चोरवाड़ा नहीं चलेगा, ये जो कांग्रेस बीजेपी का मिला जुला खेल खत्म करेंगे। और अब की बात देखिए, साधुओं के लिए भी कोई लड़ा, मैंने पॉलिटिकल माइलेज लेना नहीं किया था, लेकिन इस तरह पर्यावरण को बचाने के लिए, गाय को बचाने के, हम सब किसान के बेटे हैं, हमारी सबकी संस्कृति गांव की है, चाहे जाति कुछ भी हो, लेकिन गांव से जो आता है, जो हल चलाता है, जो खेती करता है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर अपने भाइयों के लिए लड़ता है, वो सब किसान के बेटे हैं। और उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाली गाय और उनको साधुओं का नाम लेके इनकी बात करके सत्ता में आती है, लेकिन साधु समाज लेने को तैयार थे। तो बहराना के आंदोलन के अंदर 47 डिग्री तापमान पे 1 लाख की संख्या को आपने पार करके दिल्ली तक संदेश दिया मोदी जी को कि यहाँ विपक्ष कांग्रेस नहीं है, यह विपक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके साथ देश में सबसे ज्यादा जवान है। और भाइयों, मैंने घोषणा पहले करी थी कि आरएलपी का विस्तार हम राजस्थान चुनाव की बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जिस तादाद के अंदर आप लोग जुड़ रहे हो, भरतपुर के अंदर 21 की हमने रैली रखी, तो कई संगठन मेरे पास आए, कई अभिभावक आए, नीट का एग्जाम 21 तारीख को, उन्होंने कहा साहब रैली की तारीख बढ़ाओ। मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा और भरतपुर की संगठन समिति को कहा कि हमारे बच्चे एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारी रैली बात में, और हमने उस रैली की तारीख बदली। आपकी हर भावना का ध्यान रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक किसान, अभिभावक, बच्चों की जो भावना है उनका ध्यान रखते हुए, और भरतपुर की हमारी रैली तय करेगी कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी में तीसरा नंबर कौन रहेगा 28 के चुनाव के अंदर, ये भरतपुर। जब जब नौजवान ने करवट ली है, आजादी का आंदोलन उठा के देखोगे, 1857 की क्रांति से लेकर जो भी क्रांति है देश के अंदर, भगत सिंह तो सबसे नौजवान थे, इंकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे के नारों के साथ देश के जवानों ने इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया था, राजीव गांधी को सत्ता से हटा दिया था। नौजवानों ने जब जब करवट ली, देश के अंदर बड़े बदलाव और क्रांति आई, और अब राजस्थान और देश के नौजवान ने करवट ले ली है। जिस तरह की सत्ता इस देश में चल रही है, जिस महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, नौजवान की कोई कदर नहीं, बेरोजगारी की बात करते तो लोग हंसते हैं। आज ऐसे बच्चा के अंदर या अपनी खुद की जो सुविधा कर्मी था, नर्सिंग स्टाफ, सुविधा कर्मी स्वास्थ्य विभाग का, उसने आत्महत्या करी इसलिए कि उसकी कोई सुन नहीं रहा है। जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहा है कि बीकानेर के अंदर जो प्रसूताएं आई वो तो नाचती भी आई थी, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। कहाँ तो मोदी जी महिला विधेयक लाने की बात कर रहे हैं, कहाँ मोदी जी की धज्जियां उड़ रही उनके बयानों की, गजन क्यों सर, मोदी जी के बयान के उल्टा है बयान, उनकी मानसिकता दिखती है कि इन लोगों के मन के अंदर मानसिकता क्या है। जो भी माँ बहन बेटी जो गर्भवती उसके बारे में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, तुरंत फ्यूचर को बर्खास्त करना चाहिए। यहाँ पे आपके कार्यक्रम के बाद मैं अस्पताल भी जाऊंगा और उस पीड़ित परिवार के सुन चलूंगा। भाइयों, कोई सुनने वाला नहीं है, एक बार आपको मजबूती के साथ कुछ करना होगा। अब देश के अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता में, उनको पता विपक्ष तो है नहीं, विपक्ष टुकड़ों में बटा हुआ है, तोड़फोड़ कर लेंगे, सरकारें गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 23 सरकारें गिराई देश में, रिकॉर्ड तौर सरकार गिराने का अगर काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी का नेता। कांग्रेस मौन है, कांग्रेस इस बात से कुछ है कि हमारी 99 सीट आ गई, 200 नहीं थी, 99 सीट आ गई। और राहुल गांधी जी की जो स्थिति पर देख रहे हैं उससे देख के लगता नहीं कि कांग्रेस अकेली 273 पर कभी
सहयोगियों का सहारा लेंगे। और अब जो चुनाव था इस बार लोकसभा का, मैंने कोई गलत बात नहीं की, हमारा हमारे अच्छे संबंध थे। मैंने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो वोट थे उसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जीती और अमरा राम जी का बुढ़ापा सुधर गया। तो गलत शब्द नहीं बोला मैंने। ये जवानी, बुढ़ापा, बाल्य काल, जो पुराने अपने लिखे मैंने लेकिन उसके बाद जिस तरह के उनके बयान है उससे मानसिकता ये है कि सारा तंत्र, सारी पार्टियां एक ही बात चाहती राजस्थान में कि हनुमान को कमजोर करो, इसको कमजोर करो, वो सब ठीक हो। मुझे वो दिन भी याद है जब अमरा राम जी 18 और 23 के अंदर टेलीफोन पे और यहाँ मेरे पास जो भी उन्होंने प्रतिनिधि भेजे, जो भी बात हुई, सारी बातें मंचों पर नहीं कही जाती कि आप सभा मत करना, सासाराम नहीं करिए, एक दूसरे का सम्मान भी रखते हैं। ऐसा नहीं, जब हमें पता कई लोगों ने मदद की राजस्थान, सारी बातें यहाँ सार्वजनिक मंचों पर नहीं होती। मैं चाहता हूँ कोई 10-15 बार वो बात बताए तब मैं बताता हूँ लाइव में, एक बार वेट करता हूँ कितनी बार बोला, क्या नहीं बोला, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, फिर मैं सोचता हूँ बयान दूं या नहीं दूं। लेकिन मुझे खुशी है कि एसएफआई की पूरी राजस्थान की टीम ने मुझे समझा, मेरे संघर्ष को समझा और इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा एसएफआई देती है, अगर इंकलाब जिंदाबाद के नारे को आगे लेके बढ़ने वाला इस राजस्थान में कोई नेता है वो हनुमान बेनीवाल है। ये आप लोग समझते हैं। परिवार का आप सबका स्वागत। निश्चित रूप से आप में से बहुत मैं चाहता हूँ नए नेता राजस्थान में बढ़े। मैं तो चाहता था कि शेखावाटी अंचल के जब यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बने, किसान के बेटे, मैं चाहता उनको विधायक बनाए, सांसद बनाए। अब हमारे तो कोई हाथ ही नहीं आता, कोई कांग्रेस में भागता, कोई पायलट जिंदाबाद, कोई गहलोत जिंदाबाद, कोई वसुंधरा जिंदाबाद, कोई भजनलाल जिंदाबाद, हमारे पास आता ही नहीं, कहां से बनाए। और अगर ढंग से बैठे और वो काम करे तो निश्चित रूप से अगर सबसे ज्यादा स्कोप अगर नौजवानों का, किसान के बेटों का विधायक, सांसद और नए नेता बनने में, राष्ट्र निर्माण, राज्य के नए निर्माण में अगर है तो आरजेडी पार्टी की सबसे ज्यादा स्कोप है। जो 24 घंटे लड़ने वाला दल है, आप देख रहे हो जब अभी सूची जारी करी प्रेस के लोगों ने कि पार्टियों के पास कितना कितना पैसा है, उसमें कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी का तो इन्होंने जारी किया था, आरजेडी का नाम इसलिए नहीं लिखा, 1 रुपया भी जारी किया। इसे आप अंदाज लगा सकते हो कि ऐसी पार्टी जो कहती है वो करती है। हाँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, कुछ लोग मेरे जातिवाद के आरोप भी लगाते, जो मनमाए लोग कहते रहते हैं, लेकिन आप देखते हो हनुमान बेनीवाल जातिवाद से ऊपर उठ के राजनीति करता है और इसके प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं। 25 साल, 27 साल, 28 साल पढ़ लो, मुझे अपना आप उसके अंदर समय समय पर मिलेंगे। लोग कह रहे साहब ये तो कभी तो बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस है। मैं नहीं हूँ, कभी बीजेपी मेरे दरवाजे पर आई और कभी कांग्रेस मेरे दरवाजे पर आई और मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। और व्यवस्था से लड़ता हूँ, आज राजस्थान का बीजेपी से लड़ता हूँ। मुझे कोई भी पार्टी का आदमी दिखता है तो मेरा बयान उसके समर्थन में आएगा। जो सत्ता से लड़ता है उसका झंडा कोई सा भी हो, हनुमान बेनीवाल सत्ता के खिलाफ, किसान गोली जवान उसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है। लोगों की संकीर्ण मानसिकता का परिणाम है कि आज नौजवान किस दौर से गुजर रहा है। आज किसान कर्ज माफी की बातें करने वाले कहाँ चले गए लोग, किसान किस दौर पे उन्हें गुजर। हाँ, मैं देखता हूँ छोटे मोटे आंदोलन होते हैं, फोन कर लेंगे एसपी को कि साहब थोड़ी देर आएंगे, आप सड़क पर डंडा पटकना, हम भागते हुए नजर आएंगे, फोटो बढ़िया चल जाए, रील चल जाए, हमारे चलो तो कांग्रेस वाला कह रहे साहब हमारा मेरी तरफ ज्यादा चलाना। मुझे याद है जब भजनलाल जी आंदोलन करते थे पिछला, जब ये आपका कांग्रेस की सरकार थी, तो मीडिया के लोगों की तरह टूट पड़े, अरे मेरी फोटो लो, देखो ट्रक में मैं आऊँ, पुलिस वैन में दिख रहे हो, अरे जाओ मैं हूँ गाड़ी के अंदर दिखाओ, तो फोटो रील और उसके बाद अप टू डेट और मेहनत करनी नहीं, दूसरी पार्टी में कनेक्शन, मौका लगा, पार्टी बदली, वापिस विधानसभा लोकसभा के अंदर कैसे है, इसी काम में लगे रहते हैं। इसी काम में लगे तो राजस्थान का बंटा धार हो गया, भट्टा बैठ गया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि शेखावाटी का किसान का बेटा, राजस्थान का किसान का बेटा बदलाव करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो ताकत आज आपने या कुछ एनएचआई विद्यार्थी परिषद के बच्चों ने भी आरजेडी की संस्था ग्रहण करी, उनका भी स्वागत। जितने जो नौजवान है, आपकी सबकी पार्टी है, अभी जिस पार्टी में संगठन को पदाधिकारी हमने तो ये नहीं, आप कमान संभालो, मुझे लड़ने वाले बच्चे चाहिए, कम से कम 2-2 साल तो लड़ लो। अभी जिनकी उम्र, आपकी उम्र है
भाई 3-4 साल लड़ रहे, वोट निकाली थी हमारा, और इस साल तुम्हारी कितनी 2-2 साल इस तरीके से लड़ो जिस तरह घर में परिवार के लिए लड़ रहे हो। मैं परिवार मेरा आगे कैसे बढ़े, इस तरह पार्टी आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से नौजवान किसान का भला होगा। और ये जितने भी हादसे आप देख रहे हो ना रोज अखबार के अंदर कि बच्चों की जो दवाई है खांसी की, उसमें जेर, बच्चों की मौत, दूध में जेर, मिलावटी चीजें, बाढ़ नदी नाले अरावली खोदती है सारे, पुलिस की गोली का शिकार, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, सड़कों में एक्सीडेंट, पटाखा फैक्ट्री में आग, एक सीए को सस्पेंड कर दिया, तीसरी कर ली, और उनको मुआवजा दो भजनलाल जी कम से कम आपको अपनी गलती स्वीकार करते हुए पटाखा फैक्ट्री के अंदर जो आग से 8 मौतें हुई है उनको 25-50 लाख मुआवजा सरकार को देना चाहिए, इतनी श्रेणी नहीं करनी चाहिए। हाँ ये सही है भजनलाल जी, आपकी रोटरी खुल गई, आपके पुराने पूर्वजों को कर्म अच्छे किए होंगे जिनका फायदा आपको मिला, लेकिन आप पूरी तरीके से फेल हो 2.5 साल के अंदर। और आप अपने मुंह से खुद कहते हो कि कांग्रेस के नेता रात को मेरे से मिलते रहते हैं और मैं उनकी समय समय पर मदद करता रहता हूँ। ये आप खुद ही कह रहे हो, दूसरों की आवश्यकता नहीं, आप प्रत्यक्ष कहते रहते हैं सारी बातें। ये मिला जुले का खेल खत्म करो, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और मिलकर लड़ेंगे। इस बार जोरदार तरीके से आपको 28 की अंतिम लड़ाई लड़नी भाइयों। अगर 28 की लड़ाई में राजस्थान में आप जीत गए तो पूरा देश का किसान जवान राजस्थान के नौजवानों के पीछे खड़ा होगा। ये मैं आपको कहता हूँ कि राजस्थान को बहुत बड़ा। और आप सबको आपकी पार्टी के अंदर जो नई आपने आज ज्वाइनिंग करके हमें ताकत दी, आपने संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल के समर्थक हर छात्र हर पार्टी के अंदर है, मौका लगने को हनुमान जी को ताकत भी देते रहेंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के SFI के मेरे तमाम भाइयों का, पदाधिकारियों का और आज संगठन जो लोग आए चुने नए नौजवान नेता, इन सबका मैं मेरे जो पार्टी परिवार आपका स्वागत करता हूँ। दिलीप चौधरी जी बैठे, भाई प्रकाश पूरी मेहनत सीकर के अंदर करें, तमाम टीम। अब हम जल्दी देखिए, एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसको सारी चीज लोग, मुझे सब लोग राय देते हैं कि साहब इंस्टा पे रील अच्छी पड़नी चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, फेसबुक पोस्ट होनी चाहिए। अरे सोचो तो सही, अकेला कर रहा हूँ, तुम बात यहाँ तक पहुंच गया, अभी टूटी तो नहीं ना पार्टी, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही, टीएमसी कितनी बड़ी तो बीजेपी के लोगों का तोड़ना ही रह गया। तो मेरे साथ जो भी लोग हैं 1, 2, 4 छोड़ के चले गए होंगे, साहब छोड़ के जा रहे, कोई नहीं जा रहा, 2-5 जगह जा रहे हैं तो तुम 1000 आ रहे हो मुझे ताकत देने के लिए। जो जा रहे हैं उनको छोड़ो, जो जा रहे हैं वापिस नहीं आएंगे विधानसभा लोकसभा का, वापिस उसी काम में लगेंगे जो पहले करते थे। और जो आ रहे हैं वो नई जगहों पर आएंगे। अब ये तय करो कि व्यक्ति को हमें ताकत देनी है, व्यवस्था को ठीक करना है और किसी का बच्चा, जवान, किसान किसी के घर के अंदर मातम नहीं बने, ऐसी व्यवस्था में की। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार अगर बन जाए और हम लोग सत्ता के नजदीक आ जाए, मजा लेके माफिया राजस्थान में आपको दिखे भाग जाएंगे, जोड़े झंडे लेकर अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़ देंगे, सब चाहिए देते करो, हम तो जा रहे हैं, नहीं रहेंगे। ये स्थिति जब भी होती है कि अपनी खुद की नौजवानों की, युवाओं की सरकार बने। और वो राजस्थान प्रत्येक गांव गाड़ी से संदेश आ रहे हैं, साहब इस बार आप थकना मत, हम आपके साथ हैं, सर्व समाज आपके साथ है। और मैं सर्व समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल अंतिम दम तक राजस्थान के सारे समाजों को साथ लेके हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा। समाजों में दूरियां नहीं करेगा, वो नजदीकियां बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा। जो वसुंधरा गहलोत ने जिस तरह गुर्जर, महाराज, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, मेघवाल को लड़ाया, उस तरह का काम हमने कभी नहीं किया और नहीं करेंगे। और छोटे भाइयों की सत्ता में हिस्सेदारी, भागीदारी और पढ़े लिखे जवान, आप देखें MLA MP बनते हैं 50-60% तो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि डिपार्टमेंट कौन सा किसके अंडर में, जिनको यही पता नहीं प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और जो अतिरिक्त मुख्य सचिव को फर्क क्या नहीं पड़े, वो सब कोई सेक्रेटरी कहते हैं। सेक्रेटरी साहब जो बात करें, सेक्रेटरी नहीं पता। भजनलाल जी को मुझे लगता नहीं ज्यादा पता हो, तो किस्मत का धनी है और आपको पता ही है हमारा काम चलता है भगवान भरोसे। लेकिन अपने को तो फायदा भजनलाल जी CM रहे, ये फालतू में हट गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम तो ये करते हैं कि कई दिन और रहे मुख्यमंत्री, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले कहता हटेगा, अब तो मैं ये प्रार्थना दुआ करता हूँ ये नहीं हटे और ये 4-6 महीना साल भर राजस्थान में और रहे, ताकि एक पार्टी को 30 नंबर पर डाले और अपना